बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर खान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हमने आपको ये ख़बर दी कि पंजशीर को फ़तह कर लिया गया है। ये आखिरी सूबा है जो फ़तह नहीं हुआ था। इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं और अगर तालिबान की बात करें तो उसकी वो ख्वाहिश थी कि यहाँ पर खून ना बहे, लड़ाई ना हो, उसके बग़ैर ये फ़तह हो जाए, क्योंकि पूरा अफ़गानिस्तान बग़ैर किसी मज़ामत के जो है वो फ़तह हो गया था। हामिद करज़ई की भी ये ख्वाहिश थी और जितने भी बड़े वहाँ पर बाकी पार्टीज़ के लोग थे उन्होंने भी कहा था कि हमारी ये ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर खून बहे। लेकिन अमरुल्लाह सालेह और अहमद मसूद की ये ख्वाहिश थी कि नहीं, वहाँ पर खून बहना चाहिए। और मैं आपको कुछ प्रूफ लेकर आया हूँ। अभी आपको मैंने कहा था कि मैं दूसरी वीडियो में आपको ये हमारे इस रात की दूसरी वीडियो है। आपको अगर देखें जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, यानी कि सबसे पहले खबर दे रहे हैं, तो आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको फ्रेश न्यूज़ सबसे पहले मिल जाएगी, क्योंकि ये जो आपसे बातें मैं कर रहा हूं ये आपको कल मिलने वाली हैं। तो उससे अच्छा है कि आप इसको अभी देख लें, ज़्यादा बेहतर है, आप थोड़ा सा एडवांस रहेंगे। इस टाइम क्या हो रहा है, सवाल आपका ये है कि अब क्या हो रहा है। इस टाइम पंजशीर के गवर्नर हाउस की तरफ जो है पेशकदमी की बातें हो रही थी और अब वो वहां पहुंच चुके हैं। बदरी 313, मैं आपको पहले खबर दिखा देता हूं। यह आप खबर देख रहे हैं कि इतलात के मुताबिक तालिबान पंजशीर में गवर्नर हाउस की तरफ बढ़ रहे हैं। यह खबर बिल्कुल सही थी, लेकिन हमारे पास जो खबर आई है वो ये है कि ना कि सिर्फ वो गवर्नर हाउस तक पहुंच गए हैं, बल्कि बदरी 313 जो है उसकी तलाशी भी ले रहा है कि वहां पर कोई अगर गिरफ्तारी हो सकती है तो हो जाए। और चांसेस ये थे कि वहां का गवर्नर हाउस और वहां का इंटेलिजेंस ऑफिस जो है उसकी तलाशी जारी है। यहां पर दो बातें सामने आई थी हमारे, एक गवर्नर हाउस में और इंटेलिजेंस ऑफिस के अंदर तहखाने मौजूद हैं या हो सकते हैं, इसके बारे में तालिबान को मालूमात नहीं है। जो लोग इस टाइम तलाशी ले रहे हैं उनको मालूमात नहीं है कि किस शक्ल में, तो इसीलिए उसका जो कारपेट है या वहाँ पर जो फ्लोरिंग है या वहाँ पर जो भी ये मामलात हैं उन्हें सिरे से उखाड़ने पड़ेंगे, क्योंकि कोई समझ में नहीं आ रही। एक आपको पता है कि ये अनयूजुअल है कि वहाँ पर जो है अगर कोई आदमी है तो वो बाद में निकल के कहीं ना, मतलब कुछ भी हो सकता है, नो बडी नोज। इसलिए एहतियात का दामन नहीं छोड़ा जा रहा और इसीलिए जो है ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं वो बार बार आवाम से दरख्वास्त कर रहे हैं कि ये टाइम जो है ये जश्न मनाने का नहीं है। ये आप खबर देख लीजिए। खबर है तालिबान स्पोक्स पर्सन ज़बीउल्लाह मुजाहिद इन ट्वीट on Friday evening asked Taliban fighter to stop firing into the air. His tweet come minute after heavy gunfire heard across Kabul city. मना कर रहे हैं बार बार, फायरिंग मत कीजिए, फायरिंग मत कीजिए। वो कहते हैं एक तो फायर आप ज़ाया कर रहे हो, दूसरी ये अमानत है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपको अगर ये असला दिया गया है, जो वहाँ कर लोग हैं आज, जब पुलिस के होंगे या आर्मी के होंगे, जो आर्मी उनकी जैसे बदरी है, फतह है, तो कहते हैं कि आपको ज़ाया करने का तो हक है नहीं और इसके ऊपर आप नवाफिल अदा करें, शुक्राने के नवाफिल अदा करें और उसमें आप खुशी मनाएं। लेकिन ये जो फायरिंग आप कर रहे हैं उसको फ़ौरन रोक दें। आप ये बड़ी बात क्यों थी? बड़ी बात इसलिए थी कि पंजशीर के मिजाज के अंदर सरेंडर होना था नहीं, या उन्होंने सीखा नहीं था, या कभी उनसे किसी ने करवाया नहीं था। लेकिन अटैक्स तो हुए। अब ऐसा मैं नहीं कह सकता कि कभी अटैक नहीं हुआ। सबसे पहला अटैक तो बरतानिया ने किया था, ये आपको 100 साल का बता रहा हूं। उससे पहले तो कहानी कुछ और है, वो छोड़ देना, लंबी बात है। 100 साल के अंदर आ जाएं तो बरतानिया ने सबसे पहले शुरुआत की थी। 102 साल हो गए तकरीबन, शुरुआत की थी, लेकिन वो नाकाम हुआ। उसने छोड़ दिया पंजशीर को। चलो पंजशीर को ना सही, लेकिन बाकी अफगानिस्तान के ऊपर करते हैं मामला। रशिया भी कामयाब नहीं हो सका था। ये एक अजीब बातें हैं कि सुपर पावर जब बरतानिया था वो हार गया, यानी कि पंजशीर जीत गया ना, जब वो नहीं उसको फॉलो कर सके। रूस हार गया, अमेरिका ने कोशिश ही नहीं की। इस तरीके से जो पंजशीर है वो बिल्कुल उसकी जो 100 साल तारीख में वो अनडिफीटेड रहा और बिल्कुल खड़ा रहा। उसके बाद जाहिर बात है कि जो वहाँ पर जो लैंड जो फाइटर थे, जो वॉरलॉर्ड्स थे, वो मजबूत से मजबूत तर होते गए। और अब तो खैर जो उनका साजो सामान है, टैंक्स हैं या उनकी जो जितनी भी आर्टिलरी है, जितनी भी सामान है, वो तो तालिबान दिखा रहे हैं। वीडियोस आप देख सकते हैं, अब तो नेट पर भी आ गई हैं कि वो तमाम की तमाम जो चीज़ें हैं वो उनके कब्जे में जाती जा रही हैं। लेकिन इसको 100 साल तारीख में अगर किसी ने फॉल करवाया है
तालिबान ने भी पिछले टर्नओवर में नहीं करवाया था। याद है तालिबान का टर्नओवर 1996 2001, 5 साल में तालिबान ने हर जगह कब्जा किया सिवाय पंजशीर के, लेकिन इस टर्नओवर के अंदर उसने पंजशीर को फतह कर लिया है। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं कम से कम वो गवाही दे दें, कमेंट में एक कमेंट लिख दें। मैंने आपसे कहा था कि 48 घंटे अहम है, काबुल गिरेगा। अल्हम्दुलिल्लाह गवाही दीजिए कि क्या 48 घंटों के अंदर, बल्कि 24 घंटे में उसके बाद जो है काबुल गिर गया था। और ये एक बहुत बड़ी खबर तो थी, लेकिन बहरहाल हमारे पास कुछ मालूमात, कुछ इत्तलात, कुछ जराए तो थे जिसकी बेस पर हम भी कह रहे थे, क्योंकि हम नजूमी तो नहीं है क्वाइट फ्रेंकली। और उसके बाद कल आपको मैंने कहा था कि 48 घंटे ही अहम हैं, और इसके अंदर आपको मैंने कहा था हालात भी वही हैं, काबुल वाले हालात हैं, याद है आपको। और उसके अंदर आपको मैंने कहा था कि अब वक्त आ गया है कि ये जो पंजशेर है ये गिर जाएगा। और अगर आपको मेरी सुबह की वीडियो याद हो तो आपको मैंने कह दिया कि ये जंग जो है ये तमाम चीज़ों से हट जाइए, कोई दुश्मनी की बात नहीं है, कोई और मामला नहीं है। तालिबान ने कह दिया था कि ये हमारे लिए अब गैरत की जंग है, हम अपनी गैरत की जंग, यानी कि देखें आपको मैं बता दूं, जो तालिबान के लोग हैं उनका मिजाज है या जिस जगह से ताल्लुक है उनका, जब वो ये कह देना कि गैरत का मामला है तो उसके बाद फिर सामने पहाड़ हो, सामने कोई भी चीज़ आ जाए वो उसको तोड़ के निकल जाएंगे वहाँ से। अगर आपने कह दिया किसी तालिबानी को या किसी ऐसे शख्स को कि भाई साहब यहाँ पर जो उस साइड पर रहते हैं ये जो लोग हैं, अगर आप उनसे कहेंगे कि भाई ये पहाड़ तोड़ दो, तुम्हारी गैरत का मामला है, वो तोड़ देगा उसको, सारी जिंदगी लगा देगा। वो सोचेगा नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, मैं पागल बन रहा हूँ, मैं बेवकूफ़ बन रहा हूँ। लेकिन अगर उसने उसके ऊपर गैरत कर ली, तो जो तालिबान है उन्होंने पंजशीर के ऊपर गैरत कर ली थी कि ये हमारी गैरत का मामला है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे। तो फिर जाहिर सी बात है जो ताकत उन्होंने लगाई वो आज पूरे दिन जो मेरे पास रिपोर्ट आती रही, ज़राए से जो खबरें आती रहीं वो बहुत सख्त थी, और उसके अंदर जो मेरे पास क्लिप्स आए, वीडियोज़ आए, वो दिखाने लायक नहीं है क्वाइट फ्रेंकली। ना मैं जिक्र करना चाहता हूँ और ना मैं दिखा सकता हूँ, क्योंकि वो चीज़ जो है वो वाकई में जो हम पे इल्ज़ाम लगा था कि न्यूडिटी फैला रहा है और वो सारा चीज़ है तो हो जाएगी वो, क्योंकि उन लोगों के वहाँ पर क्वाइट फ्रेंकली मैंने खुद कपड़े उतरते हुए देखे हैं। मतलब अब मैं इसके ऊपर सिर्फ अल्लाह करे कि ये इस जुमले के ऊपर ना पकड़ लें, लेकिन वहाँ पर हालात बहुत ख़राब थे उनके। जो पंजशीर के अंदर जो सूरत हाल हुई है, जो मज़ामती ग्रुप था उनकी हालत मैंने बहुत, अगर किसी ने देखी है तो वो गवाही दे सकता है, मगर मैं दिखा नहीं सकता हूँ, इसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। मेरे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।